हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं श्वसन तंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रेशन सिस्टम। आज हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे किस पे, श्वसन तंत्र पे। श्वसन तंत्र क्या होता है? तो बच्चों, श्वसन तंत्र, हम लोग जो श्वसन करते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और इसी क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अवशोषण के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और इस प्रकार की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीकरण कब होता है? जब हम ऑक्सीजन को सांस लेते हैं, सांसों के रूप में लेते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं उसको? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है ऊर्जा तथा ऊष्मा। बच्चों, आपको पता होनी चाहिए, या आपको पता नहीं होगा तो सीखिए। हम लोग जो शोषण करते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं, डैट मीन्स ऑक्सीकरण क्रिया जब हो जाता है तो हमारे शरीर में ऊर्जा और ऊष्मा भी बनता है। डैट मीन्स सर, हम लोग जो सांस लेते हैं, शोषण की क्रिया करते हैं, उससे ऊर्जा भी प्राप्त होता है। बिल्कुल बच्चा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि ऊर्जा और ऊष्मा दोनों मिलता है। आपने देखा होगा, जब तक मनुष्य या कोई जीव जीवित रहता है तो उसका शरीर गर्म रहता है। आपसे पूछा जाएगा कि इसका रीजन क्या है, और जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, शिथिलता आ जाता है शरीर में, और उनका देखेंगे शरीर का तापमान कम हो जाता है। बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेटेड है किससे? शोषण से। डैट मीन्स यदि कोई व्यक्ति या कोई जीव शोषण की क्रिया कर रहा है, सांस ले रहा है, तो उसके शरीर में ऊर्जा और ऊष्मा दोनों बनेगा। और जिस दिन उस व्यक्ति का शोषण की क्रिया रुक जाता है, डैट मीन्स जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके शरीर में ऊर्जा और ऊष्मा का बनना बंद हो जाता है। यही कारण है कि उस व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है। आपने देखा भी होगा या आपने सुना भी होगा। और मृत व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को, दोनों नाक में रुई डाल दिया जाता है। इसका साइंटिफिक चीज़ जानिए, इसका साइंस से क्या रिलेटेड है। बच्चों, जब हम लोग शोषण की क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है और वो हमारे शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है। जब ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होता है तो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसको हेल्प मिलता है। लेकिन जिस दिन जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस व्यक्ति के शरीर में सबसे पहले शोषण की क्रिया रुक जाता है। इसलिए तो आप देखे होंगे उसके दोनों नाक में रुई डाल दिया जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति मृत हो चुका है। वह व्यक्ति शोषण की क्रिया नहीं कर सकता है। बच्चों, जब शोषण की क्रिया नहीं करेगा, शोषण की क्रिया जब नहीं करेगा, उसके शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगा। डैट मीन्स ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगा। सर, यदि ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगा तो उस व्यक्ति में ऊर्जा और ऊष्मा का बनना बंद हो जाता है। इसलिए मरे हुए व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है और जीवित व्यक्ति, जीवित प्राणी जो जीवित रहता है, उसका शरीर गर्म रहता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बताया कि अपाचाई क्रिया। बच्चों, ये भी एक शोषण की, जब हम लोग शोषण करते हैं, मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, उसी में अपाचाई की क्रिया भी होती है। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि सर, शोषण अंग कौन कौन से हैं। आप लोग भी देखा भी होगा और आप लोग भी ऐसा सोचे भी होंगे और किए भी होंगे। यदि किसी बच्चे को आप पूछो कि तुम सांस किससे लेते हो, तो बोल देंगे नाक से। बच्चों, नाक से हम लोग शोषण नहीं करते हैं, एक रास्ता है। नाक क्या है? शोषण करने की एक रास्ता है। यही चीज़ आज हम डिटेल में जानेंगे कि मनुष्य के शरीर में या कोई जीवित प्राणी है तो उनके शरीर में कौन कौन से अंग हैं जिससे हम लोग शोषण की क्रिया करते हैं। बच्चों, फर्स्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे स्तनधारी। स्तनधारी किसको कहा जाता है? जो अपने बच्चे को दूध पान करा सकते। दूध मतलब जन स्तनपान, बच्चे को वो क्या कर सके? पिला सके, उसी को कहा जाता है स्तनधारी। ठीक है, इंग्लिश में इसको मेमल्स भी कहा जाता है। जो अपने बच्चे को स्तन के माध्यम से बच्चे को दूध पिला सके, उसको कहते हैं स्तनधारी।
बच्चों स्तनधारी जितने भी जीव होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं, वो फेफड़ा के द्वारा शोषण की क्रिया करता है। किसके द्वारा करता है? फेफड़ा का। सर मनुष्य भी किस में आता है? स्तनधारी में। तो हम लोग क्या कहते हैं, क्या हम लोग नाक से सांस लेते हैं? बच्चों नाक से सांस नहीं लेते हैं, यह जो मूर्ख वाली बात है, और बच्चे को पता नहीं होता। बच्चे, आप किसी बच्चे से पूछना, बच्चे की बात तो छोड़ो, आप बड़े बड़े इंसान को भी पूछोगे ना, श्वसन सांस लेते हो? बोला हाँ। किससे लेते हो? तो नाक से लेते हैं। बच्चों श्वसन मतलब सांस हम लोग नाक से नहीं लेते हैं, बल्कि नाक मेरा एक रास्ता है। आप ये भी सुने होंगे, किसी व्यक्ति को सर्दी या जुकाम होता है तो वो बोलेंगे मेरा नाक जाम हो गया। तो हम किससे मुंह लेते हैं, सांस लेते हैं? तो मुंह से। बच्चों मुंह से भी हम सांस नहीं लेते हैं, ये एक रास्ता है। और शोषण यदि इस हकीकत में पूछा जाएगी कि हम सांस किससे लेते हैं, तो बच्चों बोलना आप फेफड़ा, न बल्कि नाक और न बल्कि मुंह बोलना है। आपको ये बोलना है कि हम शोषण की क्रिया करते हैं। यदि हमारे शरीर में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो वो हमारे फेफड़ा के द्वारा होती है, न कि नाक के द्वारा होती है, न कि मुंह के द्वारा होती है। सर सिर्फ नाक मेरा रास्ता है ऑक्सीजन जाने का, CO2 निकलने का, बल्कि इससे हम लोग नाक से सांस नहीं लेते हैं, यह एक रास्ता है। मुंह भी उसी प्रकार जो है, कभी हम लोग का नाक जाम हो जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मुंह से, या जिस व्यक्ति को खराटे की हैबिट होती है, आदतें होती है, देखें वो मुंह खोल के सोता है। तो बच्चों ये एक प्रकार की रास्ता है, बल्कि यह शोषण अंग नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, तो आपके ऑप्शन में नाक भी रहेगा, आपके ऑप्शन में मुंह भी रहेगा, और आपके ऑप्शन में सी में फेफड़ा भी रहेगा, डी में सभी। तो बच्चों आप सभी को मत मार देना, मूर्ख वाला काम मत करना कि नाकों से भी हम सांस लेते हैं और मुंह से भी सांस लेते हैं और फेफड़ा से भी लेते हैं। बच्चों आपका नाक और मुंह आपका रास्ता है सांस श्वसन क्रिया की, लेकिन हकीकत में जो आप सांस लेते हैं वो किससे लेते हैं? फेफड़ा से लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जितने भी कीट होते हैं, कीट पतंगे जो होते हैं, वो श्वास नली, उसमें क्या होती है? श्वास नली के द्वारा वो क्या करते हैं? अपना श्वसन की क्रिया कंप्लीट करता है। डैट मीन आपसे पूछेगा कि बताओ जी कोई कीट है, तो वो कीट भी फेफड़ा से ही लेगा? बिल्कुल नहीं बच्चों, वो जो है ना श्वास नली से लेगा। किससे लेगा? श्वास नली से लेगा। उसके बाद जलीय जीव, जो ऐसे जीव जो जल में रहता है, जो जीव जल में रहता है, वो गिल्स के द्वारा क्या लेता है? अपना सांस लेता है। किसके द्वारा लेता है बच्चों? गिल्स के द्वारा वो सांस लेता है। जो जीव पानी में पाया जाता है वो जीव, तो यहाँ पे तो कीट की बात करें तो ये श्वास नली से करता है, और जलीय जीव, जो जीव जल में रहता है, वो गिल्स के द्वारा सांस लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेढक। सर मेढक त्वचा से, आप ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। मेढक 3 तरह से सांस लेता है। जो मेढक भूमि पे रहता है, भूमि मतलब पृथ्वी मिट्टी के ऊपर रहता है बच्चों, वह फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है। किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा। और जो मेढक मिट्टी के अंदर रहता है वो त्वचा के द्वारा लेता है। और जो मेढक का बच्चा बहुत छोटा होता है, जो मछली के रूप में दिखता है, उसको कहा जाता है टेडपोल। क्या कहा जाता है? टेडपोल, जो कि गिल्स के द्वारा सांस लेता है। तो आपने क्या देखा कि मेढक 3 तरीके से अपना श्वसन की क्रिया करता है, इसलिए बच्चे एग्जाम में जो है ना उलझ जाता है बच्चा। मेढक 3 तरीके से अपना श्वसन की क्रिया कंप्लीट करता है। कैसे सर, जरा बताइए। तो एक तो देखिए, मेढक यदि मतलब भूमि पे हो, मतलब मिट्टी के ऊपर हो, तो बच्चों जब मेढक मिट्टी के ऊपर रहता है तो किससे लेता है? फेफड़ा से। किससे लेता है? फेफड़ा से। जब वही मेढक मिट्टी के अंदर चला जाता है तो वो किससे सांस लेता है? त्वचा से। किससे लेता है? त्वचा से। और जब वही मेढक का छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो किससे लेता है? गिल से। तो आपने क्या देखा कि आज तक कोई ऐसा जीव नहीं है कि इतने 3 तरीके से श्वसन की क्रिया करता है, लेकिन मेढक है 3 तरीके से करता है। तो फेफड़ा से, उसके बाद त्वचा से और गिल से। मेढक का बच्चा को कहा जाता है टेडपोल। क्या कहा जाता है? टेडपोल। आपने देखा होगा कि छोटा छोटा मेढक का बच्चा लगता है कि मछली का जो ना एक छोटा सा बच्चा है, हकीकत में वो जब बड़ा होता है तो पता चलता है ये तो क्या है? मेढक है। इसलिए जब मेढक अपने बच्चे को जन्म देता है, छोटा छोटा मेढक का जो बच्चा होता है उसको कहा जाता है टेडपोल। क्या कहा जाता है? टेडपोल। डेट मीन्स क्या कहा जाता है? टेडपोल। लाइट जलाओ। टेडपोल क्या कहा जाता है? टेडपोल कहा जाता है।
टेडपोल। तो बच्चे जन्म मेढक के छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है, टेडपोल कहा जाता है। और मेढक जब पृथ्वी मिट्टी के नीचे रहता है तो त्वचा से सांस लेता है, और जब वही मेढक क्या करता है, क्या कहते हैं, पृथ्वी के ऊपर रहता है तो फेफड़ा से लेता है। तो बच्चों ये हुआ आपका श्वसन अंग। मैंने बताया कि कौन कौन से जीव कौन कौन से अंग से शोषण करता है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, स्तनधारी होगा जिसमें मनुष्य भी आता है तो फेफड़ा से लेगा। कीट है वो श्वास नली से लेगा, शोषण क्रिया करेगा। जलीय जीव है तो गिल से लेगा, और मेढक है तो त्वचा से भी लेगा, और मेढक का बच्चा है टेडपोल तो वो गिल से लेगा। चलो बच्चों, अब हम जानेंगे कि श्वासोच्छ्वास, इसको क्या ब्रीदिंग कहते हैं, ये क्या होता है। ये दो तरीके से होता है, अंदर लेना और बाहर छोड़ना। अंदर लेना और बाहर छोड़ना। बच्चों अंदर लेने की क्रिया को कहते हैं क्या, निशोषण। क्या कहते हैं, निशोषण। और बाहर छोड़ने की क्रिया कहा जाता है निशोषण। क्या कहा जाता है, यहाँ पे अंदर लेना, जब हम लोग क्या करते हैं, शोषण की क्रिया में अंदर लेते हैं। तो सर आज ये बताइए आप कि अंदर में हम लोग क्या क्या लेते हैं। जब हम, जैसे मान लो कि अभी मैं सांस ले रहा हूं, तो ये जो सभी शोषण क्रिया किया, मैंने सांस लिया तो इसके अंदर क्या क्या गया। तो बच्चों नाइट्रोजन, जिसको N2 मैंने आपको बताया था, N हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि यह क्या कहलाएगा, तत्व। क्या कहलाएगा, तत्व। और इसी N में यदि 2 लगा देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा गैस, नाइट्रोजन गैस। समझिए दोनों में अंतर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नाइट्रोजन गैस, 2 लगा हुआ है, नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन रहता तो तत्व हो जाता, जिसको हिंदी में कहते हैं कि इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। तो बच्चों हम एलिमेंट शोषण की क्रिया में नहीं ले सकते हैं ना, नहीं ले सकते। इसलिए यहाँ पे किस N2 मतलब नाइट्रोजन गैस के रूप में आता है। नाइट्रोजन गैस कितने हम लेते हैं जब सांस लेते हैं, तो 78%। इसका मतलब है कि इस हवा में और नाइट्रोजन कितना होता है, 78%। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन की बात करें, जब आपसे पूछा जाए कि जब आप जन शोषण की क्रिया करते हो, जब आप सांस लेते हो तो उस समय और नाइट्रोजन कितना लेते हो, तो बोलेंगे 78%। कितना लेते हो, 78%। नेक्स्ट बात करें कि और कौन सा गैस लेते हो, तो O2। बच्चों आपको पता होना चाहिए, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, जो किस रूप में है, तो तत्व के रूप में है, एलिमेंट के रूप में है। लेकिन इसी में क्या हो जाता है, O2 लग जाता है, तो यह किस रूप में होता है, ऑक्सीजन गैस, जो कि हम लोग सांस में लेते हैं। तो बच्चों दोनों में अंतर आपको समझना पड़ेगा, अन्यथा आप बोल देंगे कि भाई सांस क्या ले, तो O का मतलब हो गया ऑक्सीजन, जो कि किस रूप में होता है, तत्व के रूप में होता है, उसको हम सांस में नहीं ले सकते। तो ले क्या सकते हैं सर, जब O2 लग गया, 2 लग गया, 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, गैस हो गया। अब आपसे पूछेगा कि आपने सांस लिया तो नाइट्रोजन कितना लिया, तो 78%। तो सर ऑक्सीजन कितना लिया, ऑक्सीजन सिर्फ नहीं बोलेंगे, ऑक्सीजन गैस कितना लिया, तो बोलेंगे 21%। कितना प्रतिशत, 21%। और सर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिया, 0.03% लिया। सर इसका मतलब है कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो ये 3 चीज लेते हैं, बिल्कुल बच्चा, और मिक्स भी रहता है, धूलकण भी मिला हुआ रहता है। समझिए इसको, ये 3 चीज आपको कह रहा है कि अंदर लेना, हम लोग सांस लिए, हम लोग जैसे अभी मैं बता रहा हूं, तो मैंने क्या किया, सांस लिया तो कितना, नाइट्रोजन कितना लिया मैंने, 78%। कितना लिया, 78%। तो ऑक्सीजन कितना लिया, तो ऑक्सीजन लिया मैंने 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिया, जिसको CO2 कहते हैं, वो लिया मैंने 0.03%। सर ये सब चीज कहाँ रहता है, तो बच्चों ये सब चीज हवा में मिक्स रहता है, इसलिए तो कहा जाता है हवा एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि वो हवा में बहुत सारे क्या होते हैं, गैस
मिला हुआ रहता है, धूलकण मिला हुआ रहता है। सबसे ज़्यादा कौन रहता है? नाइट्रोजन। अभी जी यहाँ पे हवा फैला हुआ है, इस हवा में क्या है? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। कितना है? तो 78%। उसके बाद बात करते हैं कि सर ऑक्सीजन कितना है इस हवा में? अभी जो हम सांस ले रहे हैं उसमें 21% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03%। सर ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना कम क्यों होता है? बच्चों यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि बढ़ जाएगा तो आपके शरीर का नस फट जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में यदि बढ़ा तो डेट मीन्स आपके नसें और आपके मुंह से, नाक से ब्लीडिंग होने की चांस बढ़ जाती है। यही कारण है कि जब भी कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ता है या किसी ऊंची जगह पे चढ़ता है, जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर की ओर जाता है तो उसको सांस फूलने लगता है। बच्चों यहाँ पे होता क्या है? बच्चों यहाँ पे ये होता है कि जब हम लोग ऊंचाई पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और हमारे शरीर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है। और एक ऐसा समय आता है कि वो इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर के नसें फट के और उससे ब्लीडिंग होने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। यही कारण है कि ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ने के लिए ऑक्सीजन के छोटे छोटे सिलेंडर पीछे में लटका दिया जाता है, क्योंकि पता है कि ऊपर ऊंचाई पर जाने पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ऐसे स्थिति में वो चढ़ने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। वह व्यक्ति को जो ना ज़्यादातर चांस है कि उसके नसें फट सकता है। अब बोलेंगे सर शरीर के कौन से जगह नस फटेंगे? बच्चों शरीर के किसी भी अंग का जो नस है, जैसे हाथ का हो गया, ठीक है, ये गला का हो गया, कहीं का भी नस फट के ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। इसलिए ऊंचे, आपसे पूछा जाएगा ऊंचे चढ़ने पे कठिनाई क्यों होती है, तो बोलेंगे ऊंचे चढ़ने पे कठिनाई इसलिए होती है जब जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, जब जब हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जाती है। सर कितना कम होती है? हमारे वातावरण में हम जहाँ पे अभी रह रहे हैं यहाँ पे 21% होता है। बच्चों जब जब हम ऊंचाई की ओर चढ़ते जाते हैं यही ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जाती है और एक ऐसा समय आता है और इसकी मात्रा बढ़ जाती है और हम लोगों के नसें फट जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो आपने क्या देखा? जो हम लोग सांस लेते हैं तो क्या 3 गो मुख्य रूप से, एक नाइट्रोजन गैस 78% लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं और CO2 0.03% लेते हैं। चलिए ये तो हुआ हम लेते हैं, सर छोड़ते हैं क्या? ये भी जानिए बच्चों। बाहर छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है निशोषण। क्या कहा जाता है? निशोषण। बच्चों इसी को एक्सप्रेशन कहते हैं, एक्सपीरेशन इंग्लिश में कहते हैं। अब यहाँ पे बात होता है तो बच्चों जितना हम नाइट्रोजन लेते हैं ना, नाइट्रोजन कितना लेते हैं सर? हम 78% लेते हैं। सर उतना छोड़ते भी हैं, 78% नाइट्रोजन लेते भी हैं और 78% ऑक्सीजन 78% नाइट्रोजन लेते भी हैं और 78% नाइट्रोजन छोड़ते भी हैं। सर फिर मेरे शरीर में रहा क्या? बच्चों ये नाइट्रोजन यदि आपके शरीर में रह जाएगा तो फिर आपको शोषण की क्रिया मतलब सांस लेने में दिक्कतें होगी। भगवान ने, गॉड ने कितने बेहतर तरीके से इस शरीर की संरचना की, भगवान ने कितने अच्छे से सोच समझ के हमारा मानव रूपी शरीर को बना है। समझिए जरा सा, भगवान को पता था, गॉड को पता था कि ये नाइट्रोजन यदि शरीर में रह जाएगा तो व्यक्ति को सांस नहीं बन पाएगा, सांस लेने में नहीं बनेगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगा। इसलिए जैसे मैं अभी एक एग्जांपल तौर पे मैं करके दिखाता हूं। जैसे देखिए मैंने सांस खींचा तो मेरे अंदर नाइट्रोजन कितना किया? 78%। अब देखिए मैंने सांस छोड़ा तो बच्चों कितना प्रतिशत नाइट्रोजन छोड़ दिया? 78%। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में नाइट्रोजन रहता ही नहीं है। जितना लेते हैं उतना हम छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन जितना हम लेते हैं उतना ही नाइट्रोजन हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हम लोग लेते 21% बच्चों, लेकिन छोड़ते इतना नहीं है। देखिए ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं। कितने प्रतिशत छोड़ते हैं? 17%। लिया था सर कितना? मैंने लिया था 21% और छोड़ा कितना मैंने? 17%। सर 4% का डिफरेंट हुआ। 4% कहाँ गया? बच्चों यही तो आपके शरीर, ब्लड सर्कुलेशन, आपके ब्लड
ब्लड को शरीर के तरह तरह के सारे अंग में पहुंचाने के काम में और ऊर्जा बनाने के काम में, उष्मा बनाने के कार्य में 4% खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि सर हम जितना ऑक्सीजन लेते हैं उतना ऑक्सीजन छोड़ भी देते हैं। नहीं बच्चों, मैंने लिया 21% और छोड़ा कितना, मैंने 17%। सर 4% कहाँ गया? तो बच्चों ये 4% हमारे शरीर ने उसको एब्जॉर्ब किया। कहाँ किया सर? तो ऊर्जा बनाने में। मैंने लिखा था जब शोषण की क्रिया कंप्लीट होता है तो ऊर्जा बनता है। मैंने बताया था कि जब हमारा शोषण क्रिया कंप्लीट होता है तो उष्मा बनता है। डेट मीन्स यहाँ ये भी तो हमारे शरीर में कंप्लीट होता है तो उसमें 4% क्या होता है? खपत हो जाता है। 4% हमारे शरीर को जो ना जरूरत होती है और 17% छोड़ देता है। आज तक आपने जाना होगा कि हम ऑक्सीजन जितना लेते हैं शरीर में रह जाता है। बच्चों ऐसा नहीं होता है। मैंने ऑक्सीजन लिया कितना? 21%। मैंने लिया कितना? 21%। छोड़ा कितना? 17%। यूज कितना किया? 4%। हजारों बार एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह में ये सब ऑब्जेक्टिव आता है। साइंस से जो 30 मार्क्स का पूछा जाता है तो यहाँ से प्रश्न बन के आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और खास करके 10th 12th 11th 12th वाले बच्चों को साइंस में तो चैप्टर है ही, उसको तो अच्छे से पढ़ना ही है। आपसे पूछा जाएगा कि आपने ऑक्सीजन शोषण की क्रिया में ऑक्सीजन कितना लिया, तो आपके ऑप्शन में रहेगा 20%, बी में रहेगा 21%, सी में रहेगा आपको जो है ना क्या कहते हैं 30%, डी में इनमें से कोई। किसको टिक करोगे? तो बच्चों आपसे पूछा क्या, जो लिया कितना, तो लिया 21%। कितना? 21%। देखिए प्रश्न फिर बदलेगा। आप जो शोषण लेते हैं, शोषण के बाद बात करते हैं कि सर आप, प्रश्न यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा। पूछा जाएगा कि आपने जो सांस शोषण की क्रिया कंप्लीट किया तो आपने जो छोड़ा कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ दिया? तो बच्चों ए में रहेगा आपको 15%, 15%, और बी में रहेगा आपको 17%, और सी में रहेगा दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। बच्चों आपको टिक करना होगा 17%, क्योंकि आपने लिया था 21% और आपने छोड़ा कितना? तो 17%। देखिए और नेक्स्ट फिर थर्ड प्रश्न कैसे बदलेगा। ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत खपत हो जाती है या शरीर उस चीज को एब्जॉर्ब कर सब शरीर में रह जाता है? तो ए में रहेगा 5%, बी में रहेगा 4% और सी में रहेगा बच्चों 6%, डी में से किसको टिक करोगे? 4% को, क्योंकि आपने लिया था 21%, छोड़ा आपने 17%, तो खपत कितना हुआ, यूज कितना हुआ? तो बच्चों 4%। आप ध्यान रखिएगा, आपके 4% के कारण हम लोग क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। यही शोषण की क्रिया में 4% ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में जब रह जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जीवित रहते हैं और अच्छे से शोषण की क्रिया कर लेते हैं। सोचने वाली बात है कि सर 21 में से 17 को मैंने रिटर्न ही कर दिया, सिर्फ 4% हमारे शरीर में बचा, तो ये 4% के कारण ही हम लोग जिंदा हैं। बच्चों बिल्कुल, आप 4% ऑक्सीजन के कारण ही आप क्या हैं? जिंदा है। आपके शरीर पूरा ऑक्सीजन नहीं रखता है, जितना लेते हैं कितना? 21%। 21 में से 17% क्या कर देता है? बाहर निकल जाता है। सिर्फ 4% आपके शरीर में बच जाता है। नेक्स्ट की बात करें सर, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कार्बन CO2 हम लोग लिया था कितना? 0.03%। सर मैंने छोड़ कितना निकाला? कितना? 4%। बच्चों ये भी प्रश्न यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है, तो ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि शोषण की क्रिया में जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उस समय कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड, डेट मीन CO2 बाहर निकाल देते हैं? तो 4%। कितना प्रतिशत? 4% बाहर छोड़ देते हैं। सर लेते हैं कितना प्रतिशत? 0.0%, 0.03% हम शोषण की सांस जब लेते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड 4% हम लोग क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। इसको कवर कर लो, कर देते किसी तरह खींच। शोषण तंत्र एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हो सकता है, कम से कम इसका भी, जिस प्रकार मस्तिष्क का मैंने 2 पार्ट दिया उसी प्रकार इसका भी जो है ना 2 या 3 भी पार्ट बन सकता है। तो आज मैं पार्ट 1 में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पार्ट 1, ये वीडियो का पार्ट 1। ठीक है, अब पार्ट 1 में मैं जो इतना कंप्लीट किया, आगे भी है जो कि पार्ट 2 में मैं वीडियो
दूंगा। थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर जो है ना वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं। बच्चों, श्वसन तंत्र में हम लोग सांस लेते हैं, उसमें क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन कहलाता है ऑक्सीकरण। आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीकरण किस में होता है, जो शोषण करेगा, जो सांस लेगा। नेक्स्ट मैंने बताया कि आपके शरीर में उस ऊर्जा और उष्मा भी बनता है सर कब, जब हम लोग सांस ले लेते हैं, हम लोग श्वसन की क्रिया कर लेते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा और तथा उष्मा बनता है। यही कारण है कि हम लोग कोई काम करने योग्य और हम लोग जो है ना क्या कहते हैं, हमारे शरीर का तापमान बढ़ा रहता है, हम लोग का शरीर गर्म रहता है उष्मा के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं, अपाचाई की क्रिया होती है। उसके बाद शोषण अंग, कौन कौन से शोषण अंग है, तो स्तनधारी फेफड़ा से लेता है, ठीक है, और कीट जो होता है श्वास नली से लेता है, और जलीय जीव जो है गिल से लेता है, और मेढक 3 तरीके से लेता है। यदि मिट्टी के ऊपर हो तो त्वचा से, यदि मिट्टी के अंदर चला जाता है तो फेफड़ा से, मिट्टी के अंदर चला गया तो त्वचा से, और मिट्टी के ऊपर है तो फेफड़ा से, और मेढक का जो बच्चा होता है जिसको टेडपोल कहा जाता है वो गिल से लेता है। नेक्स्ट बात करूं, मैंने यहाँ पे श्वासोच्छ्वास बताया, ब्रीदिंग के बारे में बताया, अंदर लेना बाहर छोड़ना, यही क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। अंदर लेते हैं हम लोग, जो लेते हैं इंस्पिरेशन, इसमें नाइट्रोजन 78% ले लेते हैं, ऑक्सीजन 21% ले लेते हैं, और CO2 0.03% ले लेते हैं। और बाहर छोड़ने की क्रिया को बात करें, एक्सपीरेशन कहते हैं, इसमें नाइट्रोजन 78% छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन 17% छोड़ देते हैं, 4% शरीर में रह जाता है। और CO2 की बात करें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 4% बाहर हम लोग निकाल देते हैं। सांस में लिया कितना, नाइट्रोजन 78, छोड़ा कितना, 78, कुछ नहीं रखा मेरा शरीर। ऑक्सीजन O2 कितना लिया, O2 जन 21% मैंने लिया, और 17% छोड़ दिया, 4% शरीर में रह जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लिया, और छोड़ा कितना, तो CO 4% छोड़ दिया। बच्चों, यह वीडियो आपको यदि अच्छी लगे या आपको ज्ञानवर्धक हो, आप इससे कुछ सीखते हैं, तो आप खुद इसका नोट्स बनाइए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में जो बच्चा कोचिंग नहीं करता है, जिनको पैसे की अभाव है, जिनके फैमिली या गार्जियन पैसे नहीं दे सकते हैं, उस तरह की उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो कम से कम यह वीडियो उन तक शेयर कीजिए कि वो बच्चे भी शिक्षा से दूर ना रहे, उनको भी कुछ ज्ञान हो और वो भी पढ़ सके। तो इसके लिए आपको जरा सा मेहनत करना होगा, जरा सा कोशिश करना होगा कि आपको यह वीडियो शेयर करना पड़ेगा। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टा है, फेसबुक वगैरह हैं, तो उस पर आप शेयर कीजिए, आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और ताकि वहाँ तक वीडियो पहुँच सके। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों, होता क्या है, टीचर पढ़ा देते हैं, टीचर को भी मोटिवेशनल चाहिए, टीचर को भी अंदर से लगना चाहिए कि मैं जो मेहनत करता हूँ, मेरी मेहनत सफल की ओर जा रही है। इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।